आइए बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के मैं जनाब हज़रत मौलाना ज़फ़र साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जलसे का मेन मकसद हमारी इस्लाह है। हमारे अंदर जो बीमारियां पैदा होती है उन बीमारियों पर की इस्लाह करना। उलमा डॉक्टर और तबीब हैं, हम सब बीमार बैठे हैं। हमारे इलाके में आज बीमारी क्या है? औरियानियत है, नंगापन। नंगापन, छोटा बड़े को देखकर रास्ता न काटे, उसको सलाम न करे, उसके सामने छाती और चौड़ा कर दे, ये हमारे यहाँ बीमारी है। मामलात में सूद बीमारी है, सूद बीमारी है। फोटो आम है। मेरी बच्ची को देखने आया लड़का मुजाहिद हबीबी का, अभी रिश्ता के बारे में कोई बात नहीं हुई। मुजाहिद हबीब ने मेरे घर का नंबर ले लिया और मेरी बेटी उसके घर का नंबर ले लिया, बात हो रही है। जिस दिन तक निकाह नहीं हुआ ये सारा जिना हो रहा है। ये तबीब इसीलिए आते हैं जलसों में, लेकिन अफसोस लिखा जाता है मुआशरा हो रहा है कुछ और। नब्बा से कौम नहीं है। अब उलमा पैदा होते हैं मदारिस से, उनसे उम्मत उम्मीद करती है कि हमारी बीमारियों की इस्लाह करेंगे, लेकिन बीमारी की इस्लाह की सलाहियत उसमें क्यों नहीं है कि फरागत के बाद किसी से वो जुड़ते नहीं हैं। जुड़ेंगे तो रात के सन्नाटे में उठना पड़ेगा। शब की खामोश फिजाओं में, तारों की सरकती छाओं में, रोता है नबी का दीवाना और चैन से दुनिया सोती है। इस माहौल में ये नहीं है, इस माहौल में ये नहीं है, इस माहौल से कटे हुए हैं। इसलिए आज हमारी इस्लाह नहीं हो पा रही है। डॉक्टर तो बने हैं लेकिन प्रैक्टिकल डॉक्टर नहीं बन पाए। वो अपने को बड़े समझते हैं, मैं ही हूं और कोई नहीं है। मैं कहता हूं तुम ही हो, मैं कुछ नहीं हूं। मैं अगर ये सोच लूं, आप सोच लें, इंशाअल्लाह पूरी उम्मत कामयाब हो जाए। गुरूर जहां तुम में आया है और उलमा में भी आया है, इसी गुरूर ने गुरूर कौम को तबाह कर दिया। मेरे महबूब का फरमान है, गुरूर वाला जन्नत में कभी जा नहीं सकता। जानी जाएगा, तौबा की तौफीक होगी, लेकिन मगरूर को तौबा की तौफीक कभी नहीं हो सकती। मेरे पास इल्म है, इल्म के नशे में मैं चूर हूं। तुम्हारे पास दौलत है, दौलत के नशे में तुम चूर हो। इनके पास हुस्न है, हुस्न के नशे में ये चूर है। इसलिए ऐसे मगरूर को तौबा की तौफीक नहीं होगी। कीना से, बुग़्ज़ से दिल भरा हुआ है, याद इलाही से दिल खाली है। फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह को याद करो, अल्लाह की याद तुमको फायदा पहुंचाएगा, तुम्हारे हक में नफा बख्श होगा। हम तो जिक्र जानते ही नहीं, जिक्र किसे कहते हैं। इस्तिग़फ़ार तो जानते ही नहीं किसे करते हैं। जबान से 100 बार तो साला गाली दे सकते हैं, इन अस्तग़फ़िरुल्लाह जबान पे आ नहीं सकता है। तो फिर तौफीक खुदा इलाही हमारे ऊपर कहां से उतरेगी? बारिश रहमत की कहां से आएगी? आज हम रुस्वा क्यों नहीं होंगे? जिल्लत हमारे हाथ में क्यों नहीं आएगी? वअक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अभी हमारे मौलाना ने कहा, अल इस्लाम बदा गरीबन सयऊदु गरीबा। इस्लाम गरीब होकर फैला था, निहत्ता फैला था, आज निहत्ता होकर सिमट रहा है। क्यों हो रहा है? सिरसी में कितने उलमा हैं? 15। पतलवा में 170 है। जिनसे भी पूछेंगे भाई आ जाओ 3 दिन जमात में, तो बोलना फुर्सत नहीं है, मेरी नौकरी का मसला है। माश सामने है, साहिब माश को भूल गए। वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। नमाज का हुक्म करो ए नबी, खुद पाबंद बन जाओ, घर वालों को पाबंद बनाओ। क़यामत के दिन तुम्हारे हक में क्या रोजी लिखी है मैं नहीं पूछूंगा, रिज़्क़ मैं मालिक हूं। पैदा करने से पहले रिज़्क़ लिख दिया हूं, लेकिन हमने इसको अपना मशगला समझ लिया।
इसलिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दी हुई हिदायत, आपका दिया हुआ दीन, नाम का दीन हमारे हाथ में है। उसकी एक मिसाल देता हूं। आज से 40 साल पहले फरीद शुजा, तकिए में क्या होता था? क्या होता था बोलिए? तकिया के अंदर रुआ होता था। किसका? सिंबल का। हर गांव में सिंबल का पेड़ था। और आज तकिया के अंदर रुआ नहीं है, याद रखिएगा। फटा सड़ा कपड़ा कीचड़ों में पड़ा रहता है, उनको जमा किया जाता है बिना धोए मशीन के अंदर, उसको रुआ बना के फिर कपड़ों के क्या नाम खोल के अंदर भरा जाता है और तकिए के नीचे आया। वो तकिया जो आज से 30 साल पहले था, उसमें जो आराम था इसमें आराम नहीं। गर्मी के मौसम में दरा ले लीजिए, गर्म ज्यादा हो जाएगा। क्यों? यह ऊन है और उसमें ऊन नहीं, वो कार्टून था, सूती था, उसमें गर्मी और सर्दी बराबर। आज हम मुसलमान हैं, इसी रुआ वाला तकिया है। चेहरे से मुसलमान है, अंदर से इस्लाम। मुसलमान के घर में विरासत के तौर पर हम पैदा हुए हैं, इस्लाम वाला हमारे पास अमल नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सिर्फ खतना कर लेने से, मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से हम काबिल वाला ईमान वाला नहीं बनेंगे, जन्नती हम नहीं बनेंगे। जन्नत का दारो मदार मौत पर है, खात्मा ईमान पर है। एक उसैरम सहाबी हैं, मैं याद आ गई ये हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लश्कर और आप एक तरफ है। उसैरम काफिरों की तरफ से अल्लाह के रसूल का दुश्मन बन के आया है। जंग छिड़ी, दोनों तरफ से घुमसान की जंग चल रही है, शबाब पर दोनों तरफ से जंग है। अचानक ये उसैरम सहाबी पीछे गया और मुड़ के फिर आपके खेमे में आया और कहा, ऐ मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ाई। क्यों मियां? नहीं, मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं इस्लाम में दाखिल होऊंगा। और कलमा पढ़ा, तलवार लिया, मुसलमानों की तरफ छलांग मारा। उधर से काफिरों ने देखा कि हमारी सब तरफ था, अब उधर चला गया, मुसलमान हो गया, चलो वार इस पर करो। वार किया, शहीद हो गए। कलमा पढ़ के मैदान में उतरा, शहीद हो गया। जंग खत्म हुई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा जमा होने के बाद हमेशा फरमाते थे, बताओ मैं कौन वो आदमी है, कौन वो इंसान है जिसने एक नमाज नहीं पढ़ी, 1 रुपया सदका नहीं किया और डायरेक्ट जन्नत में पहुंच गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर की तरफ देख के मुस्कुराते, तो सिद्दीक अकबर आपकी तरफ देख के मुस्कुराते। साहबा समझ नहीं पाते कि माजरा क्या है। कहते या रसूलल्लाह, आप जानते, आपका खुदा जानता, आप बता दें। फरमाया उसैरम है, दुश्मनों की तरफ से आया था इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, तौफीक उसकी तरफ से हुई। मेरे खेमे में आया, कलमा मेरा पढ़ा और मेरी तरफ से उतरा, उनका तो भाई मार दिया, उनको डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा बिना अमल किए। अल्लाह बिना अमल के तौफीक दे दे, कलमा नसीब हो जाए, ईमान वाला होके मरेंगे। और ईमान वाले के घर में पैदा हुए हैं, कोई जरूरी मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाए। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। रसूल जिसको नबी ने, जिसकी परवरिश, जिसकी नबी की जिसने परवरिश की, 8 साल की उम्र में दादा चले गए, उस वक्त से लेकर जवानी तक, कलेमा फैलाने तक हर तरह की मदद की। मौत के वक्त गए, चचा आपका एहसान हमारे ऊपर बहुत है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, बाकी मसला हम समझेंगे। चचा ने कहा, भतीजा दीन तेरा कबूल है, तेरी शरीयत कबूल है, लेकिन अगर मैं आज तेरा कलमा पढ़ लिया तो मेरी मौत के बाद मेरी औलाद को लोग ताना देंगे कि अपना दीन और धर्म छोड़कर मोहम्मद का धर्म इख्तियार किया, इसलिए मैं जहन्नम पसंद करता हूं, तेरे कलमा को नहीं पढ़ सकता। मालूम हुआ एहसान किया, तौफीक नहीं हुई, जहन्नम के ईंधन बन गए। और अल्लाह की तरफ से उसैरम को तौफीक हो गई और जन्नत के हकदार बन गए। तो जन्नत किसी की जागीर नहीं है। जन्नत हासिल करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, हमें आपको अपना अल्लाह का दिया हुआ अपनी खातिर अल्लाह के लिए लगाना पड़ेगा, तभी हम और आप कामयाब होंगे। आपने लगाया पैसा, अपना जान लगाई, माल लगाया, ये पिंडाल सजाया, उलमा को बुलाया, तो यहाँ माल और जान दोनों दरकार। और कहीं जान दरकार है, माल दरकार नहीं। कब? फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जोहर में, असर में, मगरब में, इशा में, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह।
वहां ताकीद फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की क्यों है? वहां भी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह है, लेकिन ये नींद ऐसी चीज है कि शैतान उसी वक्त खिदमत करता है, हमारी आपकी नमाज कजा करा देगा। ये बात बुरा ना मानिएगा, आज मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ये जलसा जो 2 बजे रात तक कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता हमारी नमाज कजा हो जाए तो ये जलसा हमारे हक में खैर नहीं है, शर है। हमारी तखलीक में जलसा शर्त नहीं है, हमारी तखलीक और हमारी ईमान में नमाज शर्त है। सांस चले, दिल दिमाग काम कर रहा है, लेकिन जिस्म काम नहीं कर रहा है, तो तकिया पैर के नीचे देकर पैर पश्चिम तरफ और आंख के इशारे से नमाज की इजाजत है, उस वक्त भी नमाज माफ नहीं है। और आज जलसा करके अगर हमने नमाज कजा कर दी तो ये हमारा जलसा नाकाम है, कामयाब नहीं है। जलसा करने से अल्लाह राजी नहीं होता, अल्लाह को राजी वाला काम करने से अल्लाह राजी होगा। जलसा हमने किया, हम अमल करेंगे, जो नहीं पढ़ते थे इरादा बना लेंगे फजर से पढ़ेंगे, और जो पढ़ते थे इस्तिकामत और मुदावमत के साथ पढ़ेंगे, तब हमारा जलसा कामयाब। और अगर जलसे के बाद हमने नमाज ही नहीं पढ़ी तो वाह वाह, बड़ा मजमा था। मौलाना जफर साहब की तकरीर हो रही थी, मुफ्ती मारूफ साहब की, हबीबी साहब की निजामत चल रही थी, कैसा जलसा? वही जो होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जितने हमारे भाई बैठे हैं, अभी हमारे हबीबी साहब ने कहा, वो देखने वाले आशिक चले गए, मैल धुल गए, निखर के आप हैं। आप में से कोई एक भाई एक बात पर अमल कर ले, तमाम उलमा का बैठना, आना, बयान करना, नाच सुनाना, सब कामयाब। और इस धुले हुए में भी अगर किसी को अमल की नीयत नहीं है तो सारा नाकाम। तो इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब बनेंगे भाई। जो हमने सुना अमल करेंगे, नमाज छोड़ेंगे, जानबूझकर नमाज नहीं छोड़ेंगे। हदीस में आता है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। अइम्मा का इसमें इख्तिलाफ है, अलग बात है, लेकिन जानबूझकर नमाज हम छोड़ते क्या खा जाते हैं और दावा भी करते हैं कि नमाज से क्या होता है, अल्लाह की पनाह। ये कुफ्रिया जुमला है। नमाज फायदा नहीं पहुंचा सकती, नमाज से प्यार नहीं बढ़ सकता है, कुफ्रिया जुमला है। इसलिए अहद कर लें, अल्लाह जब तक जान में जान बाकी रखा है, नमाज सीखे हैं, पढ़ते रहिए। नहीं सीखे हैं, किसी हर गांव में इस वक्त लॉकडाउन में आलिम हाफिज मौजूद हैं, अपना बच्चा खुद कुरान सीखा हुआ है, उनसे नमाज सीखिए और अल्लाह को राजी कीजिए। अल्लाह हमारे ऊपर बलैयात नहीं भेजेगा, जालिम मुसल्लत हम पर नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमें आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई दुआ कर लीजिए, दरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इत्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दैनन इल्ला अद्दैतह वला मरीदन इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति हिय लक रिदन इल्ला क़दैतहा या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मालिक या कुद्दूस या सलाम या मुअमिन या मुहैमिन या अज़ीज़ या जब्बार या खालिक या बारि या मुसव्विर या मुब्दिअ या मुनइम या हसीब या रक़ीब या अव्वल या आखिर या ज़ाहिर या बातिन या समीअ या अलीम या खबीर या बसीर या ज़ल जलाल वल इकराम।
बिवसीलति मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुसैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन अवद बिन मुक़व्वम बिन तारिख बिन यसजब बिन यारब बिन साबित बिन इस्माईल बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व दुर्रियतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हम गुनहगार, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या मौला, हम सब खताकार, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। ए मालिक, हमने दिन के उजाले में, रात की अंधेरियों में, जानकर अनजाने में, छोटा बड़ा नया पुराना सगीरा कबीरा गुनाह किए हैं मौला, मुझे याद नहीं। सारे गुनाहों से हम इन उलमा के सामने, इन हुफ़्फ़ाज़ और शुआरा के सामने तौबा करते। हम सब की तौबा कबूल फरमा, हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश के फ़ैसले फरमा। हमसे पहले जितने मुमिन मुमिनात मुस्लिम मुस्लिमात उम्मत मुहम्मदी अला साहिब व सलात व तस्लीम में गुजर चुके, उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। मालिक, जितने भाइयों और बहनों ने इस जलसे को सजाने में अपनी जान अपना माल लगाया है, उन सबको तो कबूल फरमा। उन सब के मरहूमीन और मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें भी जन्नतुल फ़िरदौस के आला मकाम में जगह नसीब फरमा। ए मालिक, आलम के मुसलमानों को अपनी अवामिर पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, नवाही से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मौला, जितने बीमार हैं और जिनकी बीमारियाँ बड़ी बड़ी हैं मौला, इस्तिताअत उसमें नहीं इलाज की, मौला उन तमाम बीमारों को सेहत कामिला व आजिला व दामिया मुस्तमिर अता फरमा। ए मौला, उनकी परेशानी को आसानी से मुबद्दल फरमा। ए मेरे मालिक, ये दीन की बाएँ हमारी बेटियां बहनें 12 और 15 से लेकर 40-45 तक हो चुकी, जिनका रिश्ता अब तक नहीं हो पाया है, उन बच्चों की इफ़्फ़त की, इस्मत की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। हे मौला, वो तो अंबिया की माएँ हैं, औलिया की माँ हैं, सहाबा की माँ हैं, उलमा की माँ हैं, कुतुब अब्दाल की माँ है। मौला, हर तरह दाएँ बाएँ से आज की फितन ज़माने में इन बहनों और बेटियों की इफ़्फ़त और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। बाल बाल उनकी तो हिफाजत फरमा। मौला, ये बिगड़ जाएंगी तो उम्मत बिगड़ जाएगी। मौला, उनकी सुधार के लिए जितने भी उलमा ने उनकी हक़ में जितनी बातें हदीस और कुरान की रोशनी में कही हैं मौला, उन सबको और हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मौला, मदारिस की, मसाजिद की, मकातिब की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। हरमैन शरीफैन ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़ व तकरीमा की हिफाजत फरमा। इस्लाम व नामों से इस्लाम की हिफाजत फरमा। ख़ुसूसन हिंदुस्तान, आर्मेनिया, कश्मीर, आज़रबैजान के मुसलमानों के जान और माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ए मौला, हम बेअमल होने की वजह से ये जालिम हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, हमें हर तरह की उलझनों में आज 6 साल से फंसा के रखा है। मौला, हमें अपने अमाल को सुधारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मौला, हमने तुझसे जंग मोला है, तुझसे तो नमरूद सका नहीं, हारून और शद्दाद और हामान ने सका नहीं। मौला, हम तो अदना उम्मत हैं। मौला, हमने जंग मोल ली है, हम आज जंग मोलने के बाद तौबा करते, हम सब की तू तौबा कबूल फरमा। ए मौला, हम सबको अपने सामने जो तूने हसीन पेशानी बनाई, इस पेशानी में मारने की भी इजाज़त नहीं दी, चेहरे पर हाथ लगाने की तूने इजाज़त नहीं दी। आज जरी होकर तुझसे हम जंग मोल लिए हैं, फिर आज ही हम तुझसे तौबा करते, हम सब की तौबा कबूल फरमा कर ये पेशानी जो आपकी बनाई हुई है महबूब है मौला, अपने सामने झुकने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मेरे मालिक, जितने भाई हमारे दीन के कामों में लगे हुए हैं उनको तो कबूल फरमा, उनकी वो 24 घंटे की मेहनत को उनकी तो कबूल फरमा। ये हमारे उलमा आए हुए हैं दूर दराज से, शुअरा आए हुए हैं मौला, इनके आने को भी तो कबूल फरमा। ए मौला, इनके जाने को भी तो कबूल फरमा। मौला, इनकी बात से, ज़बान से जो बात निकलती है असर तो नहीं रखती है, परवाज़ असर तो ज़रूर रखती है। मौला, उन सब पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मौला, तू हमसे नाराज़ है, हमें पता है, हमने तुझे रुठाया है, हमने तुझे दुखाया है। जब तेरी मखलूक नहीं थी तू शान वाला था, मखलूक तूने बनाया शान वाला है, महबूब का गुलाम वाला अब भी शान वाला है। ए मेरे मौला, हम तुझे राज़ी कर नहीं सकते, लेकिन रज़ा वाले अमल की तौफ़ीक़ तो अता फरमा दे। ए मौला, मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ए मेरे मालिक, मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ए मौला, तू जिन कामों से राज़ी हो जाए उनकी हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, जिन कामों से तू नाराज़ हो जाए उनसे हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जिन कामों से तेरा ज़मीनी आसमानी बलाओं से गज़बें उतरे, अज़ाब उतरे, उन सब से हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खैर
खैर के लाइन से तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी चीज़ों और बातों को अपने लिए अपनी उम्मत के लिए मांगा उनमें हम सब का हिस्सा अता फरमा। शर के लाइन से तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से अपनी उम्मत की पनाह चाहिए हम भी पनाह चाहते हैं, हम सब की तो हिफाजत फरमा। खुदाया बहक़े बनी फातिमा कि बरक़ौले ईमा कुनम खात्मा, अगर दावत बरद कुनी वर कबूल मनु दस्त दामने आले रसूल, अगर दावत बरद कुनी वर कबूल मनु दस्त दामने आले रसूल। बादशाह जुर्म मारा दरगुजार माँ गुनहगारी मुतु आमुरज़गार। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह।